हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है ग्रुप बाय मेथड इन पांडास। We will start the session with what is group by, why we need to use group by in pandas. Then we will see how to apply basic aggregate function with group by. उसके बाद हम देखेंगे concept of subgrouping. Then we will see four important method that you can use with group by, which is aggregation, apply, transform and filter. नॉर्मली ग्रुप बाय के साथ आपको सिर्फ ये एग्रीगेट फंक्शन ही दिखाए जाते हैं, बट हम थोड़ा सा एग्रीगेट फंक्शन के आगे जाएंगे. वी विल सी हाउ टू अप्लाई कस्टम फंक्शन विद दिस डॉट अप्लाई मेथड, हाउ टू यूज दिस ट्रांसफॉर्म मेथड विद ग्रुप बाय एंड हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स विद योर ग्रुप्स विद दिस फिल्टर मेथड. तो इस वीडियो के बाद आपको ये ग्रुप बाय वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी डेटा के ऊपर इसको ईजिली अप्लाई कर पाओगे. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्रुप बाय कंसेप्ट विद वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय सैलरी डेटा सेट लिया है. इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी. इसी डेटा के ऊपर हमें यहाँ पे ग्रुप बाय ऑपरेशन को लगाना है. तो आप जब भी ग्रुप बाय ऑपरेशन लगाओ, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ग्रुप बाय हमेशा हम एक कैटेगोरिकल कॉलम के ऊपर ही लगाते हैं. तो आपको ये तीनों कॉलम को ऑब्जर्व करना है एंड बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कॉलम यहाँ पे कैटेगोरिकल है. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट कॉलम है ये हमारा कैटेगोरिकल कॉलम है. इसके अंदर हमें 4 कैटेगरीज नज़र आ रही है, वो है आईटी, मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस. तो जब भी हम ग्रुप बाय ऑपरेशन लगाएंगे इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, तो होगा क्या, यहाँ पे जो पहले हमारी कैटेगरी है आईटी, इसका यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा. देन जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है मार्केटिंग, उसकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर आ जाएगी. सेम चीज़ हमारे एचआर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ भी होगा. यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है एचआर की. एंड देन जो हमारी लास्ट कैटेगरी है फाइनेंस, उसके लिए भी हमारा यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा. तो आप जब भी इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर यहाँ पे ग्रुप बाय ऑपरेशन लगाओगे, होगा क्या कि पांडास क्या करेगा, हर एक कैटेगरी का यहाँ पे एक ग्रुप तैयार कर देगा. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो आपका डेटा यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में हमें सारे आईटी के एम्प्लॉयज नजर आ रहे हैं, स्नेहा, राहुल, सिमरन, मनीष. देन हमें सारे मार्केटिंग के एम्प्लॉयज नजर आ रहे हैं. देन वी आर एबल टू सी एचआर एम्प्लॉयज एंड लास्ट में हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे नजर आ रहे हैं. यही ग्रुप बाय का पहला स्टेप है कि जो भी आपका कैटेगोरिकल कॉलम है आपके डेटा फ्रेम के अंदर, उसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डेटा स्प्लिट हो जाता है. तो हमें 4 कैटेगरीज देखने को मिली है, आईटी, मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस. उसके अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पे स्प्लिट हो गया है. अब देखो हमने डेटा को ग्रुप करके यहाँ पे स्प्लिट तो कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. और मैं आपको इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन ये पूछूंगा, एट फर्स्ट प्लेस हमें डेटा को ग्रुप करना ही क्यों है. तो देखो ग्रुप बाय का लॉजिक क्या है कि हम यहाँ पे एक कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसकी मदद से सॉल्व करना चाहते हैं. यानी आप डेटा को ग्रुप तो करना चाहते हो, बट आफ्टर ग्रुपिंग योर डेटा सेट उसके बाद आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से यहाँ पे हमें ये डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है, तो मुझे हर एक डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे एक एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है. यानी कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे 4 एम्प्लॉय है, तो बताओ कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर एवरेज सैलरी क्या होगी. और ऐसा ही आप और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए हाईएस्ट सैलरी कितनी है, लोएस्ट सैलरी कितनी है. अब देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स की ज़रूरत है. पहला तो है हमारा डिपार्टमेंट, दूसरा है हमारा सैलरी. सैलरी को अगर आप देखोगे ये हमारा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कॉलम है. एंड जैसे ही आपने यहाँ पे डेटा को स्प्लिट किया ग्रुप वाइज, तो हमारी सैलरी भी यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज स्प्लिट हो गई थी. अब आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर सैलरी के ऊपर आप कोई भी यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हो. मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि सम, मीन, मैक्स, मिनिमम, काउंट, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. इन्हीं को हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं. आप करते क्या हो, आप पहले डेटा को स्प्लिट करते हो, देन आप इन एग्रीगेट फंक्शंस को लेते हो एंड हमारी जो डेटा है उसके ऊपर अप्लाई कर देते हो. एंड जो लास्ट स्टेप है वो है कि ये सब होने के बाद में आप डेटा को कंबाइन कर देते हो. इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक एग्रीगेट फंक्शन को यहाँ पे इस ग्रुप के ऊपर लगा कर देखेंगे. हम स्टार्ट करेंगे विथ मीन. यूजिंग दिस मीन मेथड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एवरेज सैलरी फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. तो पहला डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पे आईटी. आईटी के अंदर यहाँ पे मुझे 4 सैलरीज नज़र आ रही है, तो इन चारों सैलरीज का मैं यहाँ पे एडिशन करूँगा एंड एवरेज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर टोटल को डिवाइड करेंगे विथ नंबर ऑफ सैलरीज इन आईटी डिपार्टमेंट, जो कि है यहाँ पे 4.
एंड आफ्टर एडिंग ऑल दिस सैलरी जो मेरे पास अमाउंट आ रही है वो है 3,25,000 एंड आफ्टर डिवाइडिंग दिस अमाउंट विथ 4 मेरे पास जो फाइनल अमाउंट आ रही है वो है अराउंड 81,000। ये सेम चीज़ हम यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी करेंगे। तो मार्केटिंग के लिए हमने वापस से टोटल किया एंड डिवाइड बाय 4 क्योंकि 4 वैल्यूज़ है मार्केटिंग के अंदर एंड देन वी आर गेटिंग 51,250। एचआर के लिए जो मीन आ रहा है वो है 48,333 एंड फाइनेंस के लिए जो मीन आ रहा है वो है 68,750। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मीन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सम मेथड की मदद से हम पता करेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सैलरी यहाँ पे दी जा रही है। तो टोटल सैलरी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट के लिए जो टोटल है वो यहाँ पे है 3,25,000 जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। सेम चीज़ हम यहाँ पे मार्केटिंग एचआर एंड फाइनेंस के लिए भी करेंगे। जितनी भी सैलरीज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर उन सब की आप यहाँ पे एडिशन कर दोगे तो वो अमाउंट आ रही है 2,05,000। एचआर के लिए आ रही है 1,45,000 एंड फाइनेंस के लिए आ रही है यहाँ पे 2,75,000। ये हो गया टोटल सैलरी अमाउंट फॉर ईच डिपार्टमेंट। नेक्स्ट मेथड है हमारा मैक्स की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है इसके अंदर आप ऑब्जर्व करो और बताओ कि कौन से है हमारी यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट। तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि राहुल के लिए यहाँ पे 85,000 ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। एंड यही आपको क्या करना है मार्केटिंग एचआर एंड फाइनेंस इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए भी करना है। आप ये 4 वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करो मार्केटिंग के अंदर एंड आप बताओ कि इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। सेम आप एचआर एंड फाइनेंस के लिए भी करो। तो यहाँ पे मुझे ये हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है मार्केटिंग के लिए वो है 55,000, एचआर के लिए है 52,000 एंड फाइनेंस के लिए यहाँ पे 75,000। और ये भी पता कर सकते हो कि कौन से एम्प्लॉय को यहाँ पे ये हाईएस्ट सैलरी दी जा रही है। जैसे कि आईटी के अंदर ये सैलरी राहुल को दी जा रही है, मार्केटिंग के अंदर ये अंकित को दी जा रही है, एचआर के लिए नेहा एंड फाइनेंस के लिए यहाँ पे अर्जुन। तो आप इस तरीके से हाईएस्ट अर्निंग मेंबर को भी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है हमारी मिनिमम की मदद से आप यहाँ पे लोएस्ट सैलरी का पता कर सकते हो फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो लोएस्ट सैलरी है आईटी के लिए वो है 78,000 जो कि है स्नेहा की एंड सेम आप यहाँ पे बाकी तीनों ग्रुप्स के लिए करो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बस हर एक डिपार्टमेंट के लिए लोएस्ट वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारा काउंट भी एकदम सिंपल है। आप बस क्या करते हो कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ को आप यहाँ पे काउंट करते हो जो कि आपके हर एक ग्रुप के अंदर आ रही है। जैसे आईटी डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास यहाँ पे 4 सैलरीज है तो आईटी के सामने जो काउंट आएगा वो है 4, मार्केटिंग के लिए भी 4, एचआर के लिए यहाँ पे 3 आएगा एंड फाइनेंस के लिए यहाँ पे 4 आएगा। तो ये आ गया आपका काउंट। अभी तक हमने ग्रुप बाय से रिलेटेड थ्योरी तो डिस्कस कर ली है। नाउ लेट्स सी अ प्रैक्टिकल ऑफ दिस इन अ जुपिटर नोटबुक। तो अभी हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गए हैं। फटाफट से जो भी लाइब्रेरीज हमें लगने वाली है उनको मैं लोड कर लेता हूँ जो कि है पांडास एंड सीबॉन। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सेम न्यूयॉर्क टैक्सीज वाला डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ जो कि हम लास्ट कुछ वीडियो से भी यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग दिस सीबॉन लाइब्रेरी में यहाँ पे मैंने इस डेटा को भी लोड कर लिया है। फटाफट डेटा का ओवरव्यू ले लेते हैं। इस डेटा के ऊपर ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम ग्रुप बाय के लिए हमेशा कैटेगोरिकल कॉलम को ही यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कलर करके एक कॉलम है इस डेटा के अंदर जिसके अंदर यहाँ पे 2 वैल्यूज है येलो एंड ग्रीन। तो ये 2 कैटेगरीज को आप ग्रुप बाय के लिए यूज कर सकते हो। तो यस डेफिनेटली यू कैन यूज इट। सेम गोज विद दिस पेमेंट मेथड। इसके अंदर भी यहाँ पे हमें 2 कैटेगरीज नजर आ रही है क्रेडिट कार्ड एंड कैश। तो इसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टू डू अ ग्रुप बाय। डिस्टेंस, फेयर, टिप, टोल, अगर इन कॉलम को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारे कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है तो इनके ऊपर हम ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये पिकअप बोरो करके हमारे पास एक कॉलम है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमें न्यूयॉर्क सिटी के अंदर के अलग अलग एरिया नजर आ रहे हैं जैसे कि मैनहट्टन, क्वींस, ब्रुकलिन। अब इसके अंदर कितनी कैटेगरीज है वो सारी कैटेगरीज मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं पिकअप बोरो को कॉल करूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू राइट यूनिक to see all the unique categories. Now you can clearly observe इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमें 4 यूनिक कैटेगरी नजर आ रही है जो कि है मैनहट्टन, क्वींस, ब्रॉन्ज एंड ब्रुकलिन एंड नैन वैल्यू भी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। सो जब भी हम ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पांडाज इन नैन वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर कर देगा। अब डेटा को ग्रुप करने के लिए आई विल राइट df डॉट ग्रुप बाय। वी यूज दिस ग्रुप बाय मेथड टू ग्रुप अवर डेटा सेट एंड देन आई एम गोइंग टू कॉल द पैरामीटर बाय के अंदर यहाँ पे आप कॉलम को पास करते हो जिसको आपको ग्रुप करना है। मेरे कॉलम का नाम है यहाँ पे पिकअप बोरो
एंड इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो, उसका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं एक ही कॉलम को पास कर रहा हूँ। एंड आफ्टर रनिंग दिस कोड यहाँ पे मुझे कोई भी डेटा फ्रेम देखने को नहीं मिल रहा आउटपुट में, उसके बजाय यहाँ पे पांडाज ने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है। अब यही देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरनली आप हमने देखा कि पांडास पहले डेटा को स्प्लिट करता है। जैसे ही आप यहाँ पे ये ग्रुप बाय मेथड को अप्लाई करते हो, अकॉर्डिंग टू योर पिकअप बोरो डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। जैसे कि पिकअप बोरो के अंदर यहाँ पे हमें 4 कैटेगरीज देखने को मिल रही है, तो इन 4 कैटेगरीज के अनुसार यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेता हूँ, ग्रुप ऑब्जेक्ट। इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे हमारे ग्रुप बाय के ऑब्जेक्ट को स्टोर करूँगा। आफ्टर स्टोरिंग आवर ऑब्जेक्ट इन दिस ग्रुप ऑब्जेक्ट वेरिएबल, मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को सेकेंड लाइन में यहाँ पे कॉल करूँगा। एंड देन आई एम गोइंग टू कॉल ग्रुप्स। एंड आफ्टर कॉलिंग दिस ग्रुप्स एट्रीब्यूट, आप देख सकते हो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्रॉन्ज, एंड ब्रॉन्ज के अंदर हमें एक लिस्ट नज़र आ रही है। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर आउटपुट, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे हमारा ग्रुप या हमें देखने को मिल रहा है जो कि है ब्रॉन्ज, एंड इसके अंदर ये एक लिस्ट हमें देखने को मिल रही है। अब ये लिस्ट क्या रिप्रेजेंट करती है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है ये है हमारा ब्रॉन्ज, ये है हमारी कैटेगरी, एंड इसके अंदर हमें ये इंडेक्स देखने को मिल रही है हर एक रो की। तो आप जैसे ही ये ग्रुप्स को यहाँ पे कॉल करते हो तो हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी बनी है जिसके अंदर जो की है वो है हमारी कैटेगरीज, एंड जो वैल्यूज है वो यहाँ पे है हमारी इंडेक्स। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि पांडास इंटरनली ऐसे ही हमारे इंडेक्स की मदद से ही रोज को कॉल करता है। नेक्स्ट आई विल शो यू ग्रुप ऑब्जेक्ट डॉट एन ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पे 4 ग्रुप्स इस पर्टिकुलर ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के अंदर है। नेक्स्ट साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड जैसे मैंने ये साइज इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया, हमारे पास देखो 4 ग्रुप्स आ रहे हैं, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 99, 383, 5268 एंड 657 ये नंबर आ रहे हैं हर एक कैटेगरी के सामने। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली आपके डेटा की साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ब्रॉन्ज के लिए हमारे पास 99 रोज है, ब्रुकलिन के लिए हमारे पास 383 रोज है, मैनहट्टन के लिए 5268 रोज है, क्वींस के लिए यहाँ पे 657 रोज है। ये हमारी ग्रुप की साइज आ गई। अब ये देखने के बाद आपको ये ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, इस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लूप मैं आपको लगा के दिखाता हूँ टू एक्सप्लेन कि इसके अंदर क्या है। सो आई विल राइट फॉर नेम एंड डेटा इन ग्रुप ऑब्जेक्ट, एंड आई विल जस्ट प्रिंट नेम एंड देन डेटा। सो आफ्टर रनिंग दिस कोड, आप देखो मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पे नेम देखने को मिल रहा है फ्रॉम दिस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद मुझे ये पूरा डेटा देखने को मिल रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। तो आप इसको ऐसे समझो कि हम यहाँ पे एक डिक्शनरी ले रहे हैं, एंड डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे हमारी जो की है वो है हमारा ग्रुप का नाम, जो कि कैटेगरीज रहते हैं कॉलम की, एंड देन उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यूज है वो है आपका डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर राइटिंग दिस, ब्रॉन्ज के अंदर जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एंड उनके लिए यहाँ पे ये सारा डेटा मुझे नजर आ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने जैसे यहाँ पे ग्रुप्स लिखा था तो आप वहाँ पे आपको इंडेक्स देखने को मिल रही थी, एंड जैसे मैंने इसके ऊपर लूप किया तो हमें यहाँ पे पूरा डेटा फ्रेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है फॉर ब्रॉन्ज। ये सेम चीज़ यहाँ पे आपको बाकी ग्रुप्स के लिए भी देखने को मिले। ब्रुकलिन के लिए हमारे पास ये डेटा आ गया है, मैनहट्टन के लिए भी हमारे पास ये डेटा आ गया है, क्वींस के लिए ये डेटा हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये ग्रुप्स के ऊपर लूप कर सकते हो। ग्रुप ऑब्जेक्ट के साथ एक मेथड आती है जिससे आप यहाँ पे आपके ग्रुप को भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। उसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो आई विल राइट ग्रुप ऑब्जेक्ट एंड देन आई विल राइट गेट ग्रुप, एंड इसके अंदर आपको जो भी ग्रुप चाहिए उसको आप यहाँ पे पास कर दो। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ क्वींस की ही वैल्यूज देखनी है, सो आई विल राइट क्वींस। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे मेरे पास क्वींस के लिए जो डेटा फ्रेम है वही आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस गेट ग्रुप की मदद से यहाँ पे डेटा को फेच कर पा रहे हो।
आप क्या करो, यहाँ पे क्वींस की बजाय बाकी वैल्यूज ही पास करके देखो, जैसे कि ब्रॉन्ज और ब्रुकलिन, मैनहट्टन, एंड उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो आपको डेटा फ्रेम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा पांडास का ये ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम करता है। अब नेक्स्ट वी विल सी बेसिक एग्रीगेट फंक्शन विथ अवर ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैं आपको वापस से हमारे डेटा फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ। इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर हमने अभी पिकअप बोरो के ऊपर हमारा ग्रुप बाय ऑपरेशन को परफॉर्म किया। एग्रीगेट फंक्शन लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जो भी एग्रीगेट फंक्शन लगाते हो जैसे कि सम, मीन, मैक्स, ये आप सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर ही लगाते हो। तो इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे डिस्टेंस, फेयर, टिप, टोल, टोटल, ये सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फेयर कॉलम को चूज़ करूँगा एंड फेयर के ऊपर मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन लगा के दिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू कॉपी दिस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट df डॉट ग्रुप बाय पिकअप बोरो। देन आई एम गोइंग टू कॉल फेयर कॉलम। फेयर कॉलम को मैं यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट के अंदर कॉल कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे सीरीज को कॉल कर रहा हूँ। एंड माई एग्रीगेट फंक्शन मीन से हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ आई रन दिस कोड, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एवरेज फेयर फॉर ईच पिकअप बोरो। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रॉन्ज के लिए जो एवरेज फेयर है वो यहाँ पे है $20, ब्रुकलिन के लिए है $16, मैनहट्टन के लिए है $11, क्वींस के लिए है यहाँ पे $24। यानी इस डेटा से हमें पता लग रहा है कि मैनहट्टन के लिए यहाँ पे जो एवरेज फेयर है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू बाकी रीजन। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। अब मैं ये कोड को आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे जो ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है हमारा स्टार्टिंग में, ये डेटा को स्प्लिट करता है। देन आई एम कॉलिंग दिस फेयर कॉलम को यहाँ पे मैंने एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर कॉल किया, यानी कि एक सीरीज को मैं कॉल कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैंने मीन इस एग्रीगेट फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो पहले डेटा स्प्लिट हुआ, देन ये फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ, एंड फाइनल आउटपुट में ये डेटा यहाँ पे आपको कंबाइन होकर ऐसे नज़र आ रहा है। आपने फेयर कॉलम को यहाँ पे सीरीज के अंदर पास किया, इसलिए आपको आउटपुट के अंदर भी यहाँ पे सीरीज ही देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको एज अ डेटा फ्रेम पास करूँ तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर भी हमें डेटा फ्रेम ही देखने को मिलेगा। जो भी आपका ग्रुप बाय वाला कॉलम है वो यहाँ पे इंडेक्स बन जाता है, एंड फेयर कॉलम के लिए यहाँ पे हमें एवरेज फेयर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बाकी एग्रीगेट फंक्शन को भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगला एग्रीगेट फंक्शन है हमारा सम, जो कि क्या देगा, आपको टोटल देगा। सो लेट्स रन दिस एंड देखो हमें पता लग रहा है कि मैनहट्टन के लिए जो टोटल फेयर है वो सबसे ज़्यादा है। ब्रॉन्ज के लिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, ओनली $2000। ज़्यादातर कलेक्शन यहाँ पे मैनहट्टन के रीजन से हो रहा है कंपेयर टू अदर रीजन, ये हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हुआ है, आपका डेटा स्प्लिट हुआ, देन ये सम वाली मेथड अप्लाई हुई, फाइनली हमारा डेटा कंबाइन हो गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड जो प्रोसेस है बाकी एग्रीगेट फंक्शन के लिए वो सेम ही रहेगा। आप बस यहाँ पे लास्ट में फंक्शन को चेंज करते रहोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्स, जो कि क्या देगा, हाईएस्ट फेयर देगा आपको हर एक रीजन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो फेयर है वो यहाँ पे क्वींस के अंदर नज़र आ रहा है, एंड सेकंड लास्ट हमारा मैनहट्टन है, उसके बाद ब्रुकलिन है, देन हमारा ब्रॉन्ज है। तो इसका क्या मतलब है कि क्वींस के अंदर किसी पैसेंजर ने यहाँ पे $150 का फेयर यहाँ पे किया है। एंड इसी सेम तरीके से आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आपको लोएस्ट वैल्यू देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो किसी पैसेंजर ने, यहाँ पे देखो ये लोएस्ट वैल्यू है फॉर, ये हमारी लोएस्ट फेयर वैल्यू है फॉर ईच एंड एवरी रीजन। नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन हमारा काउंट आपको नंबर ऑफ वैल्यूज दे देगा, नंबर ऑफ वैल्यूज अपीयर्ड इन अ फेयर कॉलम। तो आप देख सकते हो हर एक रीजन के लिए कितनी फेयर की वैल्यूज है। तो आप देख सकते हो कि मैनहट्टन के लिए सबसे ज़्यादा फेयर वैल्यूज है, सेकेंड नंबर पे हमारा क्वींस है, देन ब्रुकलिन एंड देन ब्रॉन्ज। तो सबसे कम वैल्यू यहाँ पे ब्रॉन्ज इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, यहाँ पे सिर्फ 99 फेयर वैल्यूज है फॉर दिस रीजन। और एक इंटरेस्टिंग एग्रीगेट फंक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपको बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा आपके डेटा के बारे में, एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हो सकता है आपके लिए। इट इज़ कॉल्ड एज डॉट डिस्क्राइब, एंड ये आपको एक समरी स्टार्ट देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फेयर कॉलम के ग्रुप्स के लिए यहाँ पे देखो मेरे पास काउंट है, मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे Q1 है, मीडियन वैल्यू है, Q3 है, एंड मैक्सिमम फेयर है। तो एक ही फंक्शन की मदद से मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये मेथड मुझे बहुत ज़्यादा हैंडी लगती है। अगर आपको क्विकली ग्रुप के बारे में बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स जानना है तो आप ये डॉट डिस्क्राइब मेथड का भी यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर यहाँ पे मैं आपको ये एग्रीगेट फंक्शन को लगा के दिखाऊंगा। यानी कि लेट्स से आपको फेयर कॉलम के अलावा भी बाकी कॉलम्स के लिए भी यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे टिप करके एक कॉलम है, हम क्या करेंगे, टिप को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हमारे एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फेयर के बाद में आपको यहाँ पे कॉमा दे देना है एंड देन यू आर गोइंग टू कॉल दिस टिप एंड आफ्टर रनिंग दिस कोड यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टोटल फेयर एज वेल एज टोटल टिप भी आ गई है हर एक एरिया के लिए। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम भी यहाँ पे ऐड करते चले जाओगे। टोटल वाले कॉलम को भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एंड यहाँ पे देखिए तीनों कॉलम के लिए यहाँ पे हमारे पास टोटल सम आ गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर ये एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो एंड ये बाकी सारे एग्रीगेट फंक्शन के लिए भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेट्स से यहाँ पे आप कोई भी कॉलम को कॉल नहीं कर रहे हो एंड ये जो एग्रीगेट फंक्शन आप डायरेक्टली आपके ग्रुप बाय के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लगाओगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो होता क्या है, अगर आप कोई भी कॉलम यहाँ पे पास नहीं करोगे तो ये सारे कॉलम्स के ऊपर आपका एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर देगा। तो जहाँ पे देख सकते हो कि डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी कॉलम्स थे उन सब कॉलम्स के ऊपर हमारी काउंट मेथड यहाँ पे अप्लाई हो गई है। काउंट के अलावा चलो मैं डिस्क्राइब को भी यहाँ पे कॉल करता हूँ, डिस्क्राइब। अगर आप इसका शेप देखोगे तो 64 कॉलम्स है, यानी हर एक कॉलम के लिए मेरे पास ये समरी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हो गई है। तो अगर आप कोई भी कॉलम यहाँ पे पास नहीं करोगे आफ्टर दिस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, तो जो भी एग्रीगेट फंक्शन आप लगा रहे हो वो आपके पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारे कॉलम ये एग्रीगेट फंक्शन को सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सम। अब सम के लिए हमारे पास एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलम हैं जिनके ऊपर ये ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पे डेट कॉलम के लिए सम इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर पेमेंट इस कॉलम के लिए आप यहाँ पे सम को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, टाइप एरर डेट टाइम 64 टाइप डज नॉट सपोर्ट सम ऑपरेशन, क्योंकि अगेन डेट टाइम के ऊपर आप सम नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है एंड आपको उसी कॉलम को पास करना है जो कि ये एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे सपोर्ट करता है। Next, we will see a concept of subgrouping. Subgrouping means that when we want to use more than one column to group our data set. इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, पिकअप बोरो के लिए हम यहाँ पे एवरेज फेयर को फाइंड आउट कर रहे थे। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ पे दो कलर की टैक्सी रहती है, येलो टैक्सी एंड ग्रीन टैक्सी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे मैनहट्टन के लिए एवरेज फेयर फाइंड आउट करना चाहता हूँ फॉर येलो टैक्सी। सेम चीज़ यहाँ पे मैं ब्रुकलिन के लिए भी करना चाहता हूँ, ब्रॉन्ज के लिए भी करना चाहता हूँ। यानी कि मुझे एवरेज फेयर तो चाहिए बट सिर्फ येलो टैक्सी के लिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, चलो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अब देखो ये जो हमारा ग्रुप बाय का प्रोसेस है ये तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, बट हम यहाँ पे पिकअप बोरो के साथ में यहाँ पे हम और एक कॉलम को ऐड करेंगे जो कि है हमारा कलर। अब देखो जब भी आप डेटा को सब ग्रुप भी कर रहे हो वहाँ पे भी आपको कैटेगोरिकल कॉलम की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है हमारा कलर, ये हमारा कैटेगोरिकल कॉलम है। इसको मैं क्या करूँगा, बाय के अंदर यहाँ पे पास कर दूंगा। सो मेरा पहला कॉलम है पिकअप बोरो एंड देन आई एम गोइंग टू राइट कलर। इन दोनों कॉलम को यहाँ पे मैंने एक लिस्ट के अंदर पास किया है। जब भी आपको एक से ज़्यादा कॉलम पास करने हैं तो आपको यहाँ पे लिस्ट का ही यूज़ करना है। एंड इफ आई रन दिस कोड, यहाँ पे मुझे दो इंडेक्स नज़र आ रही है, पिकअप बोरो एंड कलर। तो हुआ क्या है, यहाँ पे जो पहली लेयर है ग्रुप की उसके अंदर आप देखो ब्रॉन्ज, ब्रुकलिन, मैनहट्टन, क्वींस नज़र आ रहा है। एंड सेकेंड लेयर है उसके अंदर हमें यहाँ पे दो कैटेगरीज नज़र आ रही है, ग्रीन एंड येलो। तो इंटरनली क्या हो रहा है कि पहले आपका डेटा अकॉर्डिंग टू द पिकअप बोरो यहाँ पे डिवाइड हुआ है, देन जो आपका कलर है टैक्सी का ग्रीन एंड येलो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा स्प्लिट हुआ है। एंड हमारा जो एग्रीगेट फंक्शन है मीन, ये यहाँ पे अप्लाई हुआ है उस स्प्लिट के ऊपर एंड इसलिए आपको फाइनल डेटा कंबाइन होने के बाद यहाँ पे एवरेज फेयर देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि मैनहट्टन के लिए एवरेज फेयर क्या है फॉर येलो टैक्सी, तो वो है हमारा $11.18। ब्रॉन्ज के लिए है $23.74। ग्रीन एंड येलो दोनों टैक्सीज के लिए जो एवरेज फेयर है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से आप सब ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हो। इसी एग्जांपल में यहाँ पे आपको मैं थर्ड कॉलम भी डाल के दिखाता हूँ। लेट्स से इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे पेमेंट को भी पास कर दूंगा। देन आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर हमें तीन ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, पिकअप, बोरो, कलर एंड पेमेंट।
ब्रॉन्ज के अंदर जिन पैसेंजर्स ने यहाँ पे ग्रीन टैक्सीज से ट्रैवल किया है एंड कैश से पेमेंट किया है उनके लिए फेयर है हमारा $9.4 एंड जिन लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पे किया है उनका एवरेज फेयर है यहाँ पे $24। आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है जिन लोगों ने कैश से पेमेंट किया है एंड जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। सेम चीज़ हमें येलो टैक्सी के अंदर भी नोटिस हो रहा है कि जो लोगों ने कैश से पेमेंट किया है उनका एवरेज फेयर तो बहुत ज़्यादा कम है, बट क्रेडिट कार्ड वालों का जो एवरेज फेयर है वो बहुत ज़्यादा है। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे बाकी ग्रुप्स के लिए भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सब ग्रुपिंग का यूज़ कर सकते हो। चलो मीन के अलावा दूसरा एग्रीगेट फंक्शन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे सम लगा देते हैं एंड ये हमारे पास टोटल फेयर आ जाएगा। चलो एक ग्रुप में चूज़ कर लेता हूँ मैनहट्टन के अंदर आप येलो वाले ग्रुप को ऑब्जर्व करो एंड जिन लोगों ने कैश से पेमेंट किया वो है अराउंड $13,000 एंड जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है वो है अराउंड 42,000। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मैनहट्टन के अंदर येलो टैक्सी के पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है एंड ग्रीन टैक्सी के लिए आप देख सकते हो कि इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा। कैश से पेमेंट जो हुआ है वो यहाँ पे है $1,100 एंड क्रेडिट कार्ड से है $1,900। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे येलो टैक्सी से ट्रैवल करें, ये भी हमें इसी सब ग्रुपिंग से पता लग रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा एडवांस डेटा एनालिसिस के लिए आप यहाँ पे ये सब ग्रुपिंग के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। आपको एक चीज़ इसमें समझनी है कि आप जिस सीक्वेंस में यहाँ पे डेटा को देते हो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे ग्रुपिंग होती है। यानी मैंने यहाँ पे पहले पिकअप बोरो दिया, देन कलर दिया, देन पेमेंट दिया। जो सीक्वेंस है उसमें पिकअप बोरो पहले है, उसके बाद जो सेकेंड ग्रुपिंग होगी वो कलर के ऊपर होगी एंड जो थर्ड ग्रुपिंग होगी वो यहाँ पे पेमेंट के ऊपर होगी। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे मैटर करता है। अगर आप सीक्वेंस को चेंज कर दोगे आपको आउटपुट में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं कलर को पहले लिखूँ देन क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन एंड येलो ये सेपरेशन आपको पहले नजर आ रहा है, देन आपको ये पिकअप बोरो नजर आ रहा है, देन पेमेंट आपको नजर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका आउटपुट भी यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगा। तो किस सीक्वेंस में आप सब ग्रुप्स को यूज करते हो ये भी यहाँ पे मैटर करता है। तो आई होप आपको ये सब ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या करो बाकी कैटेगोरिकल कॉलम के साथ भी इसको ट्राई आउट करके देखो, उससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। सब ग्रुपिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉट एग्रीगेट मेथड। अब देखो अभी तक इस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, एक एक करके हम हमारी सारे एग्रीगेट फंक्शन को लगा रहे थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले हमने यहाँ पे डॉट मीन को लगाया, देन यहाँ पे डॉट काउंट को लगाया, डॉट डिस्क्राइब को लगाया। बट लेट्स से आपको ये सारे एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे एक साथ लगाना है, उसके लिए हम यहाँ पे ये डॉट एग्रीगेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी कर लूँगा ग्रुप बाय वाले ऑब्जेक्ट को एंड देन लास्ट सेल में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। After writing this, I am going to call my column जो कि है fair एंड fair कॉलम के ऊपर यहाँ पे मैं एक साथ 3 एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे लगाना चाहता हूँ जो कि है मीन, मैक्स एंड मिनिमम। तो उसके लिए आप यहाँ पे डॉट एग्रीगेट मेथड को यहाँ पे कॉल करोगे, देन आप इसके अंदर एक लिस्ट पास करोगे। लिस्ट के अंदर यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग के अंदर अपने एग्रीगेट फंक्शन को यहाँ पे मेंशन करोगे। तो पहला एग्रीगेट फंक्शन है मीन, दूसरा है हमारा मैक्स एंड तीसरा एग्रीगेट फंक्शन है हमारा मिनिमम। एंड आफ्टर रनिंग दिस कोड आप देख सकते हो यहाँ पे 3 एग्रीगेट फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक साथ लगा दिया है। यहाँ पे आपको मीन देखने को मिल रहा है, मैक्स वैल्यू देखने को मिल रही है, मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरीके से आप एक कॉलम के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन को लगा सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा एग्रीगेट फंक्शन को लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे सम को भी लगा देते हैं एंड सम भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। डॉट एग्रीगेट मेथड में आप और एक चीज़ कर सकते हो, आप अलग अलग कॉलम के ऊपर डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने फेयर कॉलम लिया, उसके ऊपर आपने मीन लगा दिया, फिर आपने कोई और कॉलम लिया जैसे कि टिप, उसके ऊपर आपने यहाँ पे काउंट लगा दिया, समथिंग लाइक दैट। तो चलो उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम के ऊपर यहाँ पे हम डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन को यहाँ पे लगाएंगे। Again, I am going to copy this group by object in the next cell. एंड यहाँ पे मैं कोई भी कॉलम पास नहीं कर रहा हूँ, सीधा ही डॉट एग्रीगेट मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। एंड देन इस डॉट एग्रीगेट मेथड के अंदर यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी को कॉल करूँगा। डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं एज अ की मेरे कॉलम को पास करूँगा। तो मेरा जो पहला कॉलम है जिसके ऊपर मैं एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहता हूँ वो है फेयर।
एंड फेयर कॉलम के ऊपर मैं कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहता हूँ, तो फेयर कॉलम के ऊपर यहाँ पे मैं सम ये एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहता हूँ एंड काउंट ये एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहता हूँ। तो ये हो गया एग्रीगेट फंक्शन फॉर आवर फेयर कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम जो है हमारा वो है टिप, उसको भी मैं यहाँ पे एज अ की पास करूँगा एंड इसके ऊपर यहाँ पे मैं मिन और मैक्स ये दो एग्रीगेट फंक्शन को लगाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मिन एंड मैक्स। तो हमने किया क्या है कि एक डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे आप सबसे पहले कॉलम नेम को पास करते हो एंड उसके ऊपर आप कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हो वो यहाँ पे आप पास करते हो। सेम चीज़ आप दूसरे कॉलम के लिए भी करते हो, यहाँ पे टिप हमारा सेकंड कॉलम है एंड उसके ऊपर आप जो भी एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे लगाना चाहते हो वो। तो चलो इस कोड को रन कर लेते हैं। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हमारे फेयर कॉलम के ऊपर यहाँ पे ये दो एग्रीगेट फंक्शन लग चुके हैं, सम एंड काउंट, एंड टिप के अंदर हमें यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल रही है फॉर दिस ऑल पिकअप बोरो। ब्रॉन्ज के लिए आप देखो मिनिमम वैल्यू 0 है फॉर ऑल द पिकअप बोरो एंड मैक्स कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टिप देखने को मिल रही है फॉर ईच पिकअप बोरो। इस तरीके से आप डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन को एक साथ यहाँ पे लगा सकते हो यूजिंग दिस डॉट एग्रीगेट मेथड। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप अपने एग्रीगेशन वाले कॉलम को यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो, उसका भी आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट सेल में हम आएंगे एंड यहाँ पे मैं हमारे डॉट एग्रीगेट मेथड को कॉल करूँगा। इस बार मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास करूँगा जिसका नाम है यहाँ पे टोटल फेयर एंड टोटल फेयर के अंदर यहाँ पे मैं एक टपल के अंदर यहाँ पे मेरा कॉलम को पास करूँगा जो कि है फेयर एंड इसके ऊपर मैं जो भी एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा जो कि है सम एंड इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। एंड इफ आई रन दिस कोड आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो एग्रीगेट फंक्शन है सम वो यहाँ पे लग चुका है फेयर कॉलम के ऊपर एंड जो आपको कॉलम आउटपुट देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पे रीनेम होके आ गया है। इसी के अंदर मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे देखो पिकअप बोरो जो है ये यहाँ पे आपको इंडेक्स के फॉर्मेट में मिल रही है एंड टोटल फेयर हमें यहाँ पे कॉलम के फॉर्मेट में मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे ये इंडेक्स को एक कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ग्रुप बाय के अंदर एक पैरामीटर आता है एज इंडेक्स करके जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रू रहता है। अगर यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर दूँ, अच्छा यहाँ पे मैं हाइफन भूल गया हूँ एज इंडेक्स के बीच में, तो एज और इंडेक्स के बीच में यहाँ पे हाइफन है। कोड को रीरन कर लेते हैं। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हमें इंडेक्स की बजाय यहाँ पे पिकअप बोरो एज अ कॉलम नजर आ रहा है। ये आप सारे ही ग्रुप बाय ऑपरेशन के लिए कर सकते हो। आपको अगर इंडेक्स नहीं चाहिए तो आप क्या करो एज इंडेक्स को यहाँ पे फॉल्स कर दो। ये बहुत ज्यादा हैंडी है, कई बार आपको ग्रुप बाय का आउटपुट यहाँ पे एज कॉलम चाहिए रहता है तो उसके लिए आप यहाँ पे ये एज इंडेक्स मेथड का यूज कर सकते हो। एंड ये रीनेमिंग एग्रीगेशन के अंदर आप एक से ज़्यादा कॉलम भी यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे और एक कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा के दिखाता हूँ, टोटल टिप इज इक्वल टू, देन आई एम गोइंग टू कॉल टिप एंड एग्रीगेट फंक्शन है मेरा सम एंड देखो हमारे पास टोटल फेयर एंड टोटल टिप भी यहाँ पे आ गई है। इसी तरीके से आप जितने चाहो उतने कॉलम्स यहाँ पे बना सकते हो एंड अलग अलग कॉलम पे ऊपर आप डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन को लगा सकते हो। डॉट एग्रीगेट के बाद जो हमारी नेक्स्ट मेथड है वो है हमारी डॉट अप्लाई मेथड। डॉट अप्लाई मेथड की मदद से आप क्या करते हो कि एक कस्टम पाइथन फंक्शन को हमारे ग्रुप के ऊपर अप्लाई करते हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन अवेलेबल है उनको हम यहाँ पे ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे थे, बट अप्लाई के साथ हम यहाँ पे एक कस्टम पाइथन फंक्शन को पहले बिल्ड करेंगे, देन उसको हमारे ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा कर देखेंगे। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें सबसे पहले एक कस्टम पाइथन फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अवर कस्टम पाइथन फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, एक कस्टम पाइथन फंक्शन को यहाँ पे बिल्ड करेंगे, देन हमारे ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा कि ये फंक्शन के अंदर हमें एग्जैक्टली क्या पास करना है। तो मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगा। हमारा जो फेयर कॉलम है इसके लिए हम मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, तो मैं इस फंक्शन का नाम रखूंगा मीडियन फेयर एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो रहेगा आपका ग्रुप। तो आप जो भी ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो यहाँ पे आप एज अ आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो। देन यू नीड टू राइट अ लॉजिक। तो हम यहाँ पे ग्रुप के अंदर से फेयर इस कॉलम को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि ग्रुप के अंदर हमारा डेटा रहता है एंड डेटा के अंदर से मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फेयर की सीरीज को कॉल किया है विद दिस सिंगल ब्रैकेट।
देन आई एम गोइंग टू राइट मीडियन फंक्शन इन पांडास। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, एफ मीडियन करके, एंड देन मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये हमारा एकदम सिंपल पाइथन फंक्शन बन के रेडी हो गया है। हमारे ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फ्रॉम अबव सेल, एंड ये एज इंडेक्स को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। देन आई एम डायरेक्टली गोइंग टू कॉल डॉट अप्लाई, एंड अप्लाई के अंदर यहाँ पे हम ये मीडियन फेयर को यहाँ पे पास कर देंगे। लेट्स रन दिस कोड, एंड यहाँ पे देखो हमें वार्निंग देखने को मिल रही है। वार्निंग को हम अभी के लिए थोड़ा इग्नोर कर देते हैं एंड आउटपुट पे फोकस करते हैं। आउटपुट के अंदर आप देखो हर एक ग्रुप के लिए हमें यहाँ पे मीडियन फेयर वैल्यू देखने को मिल रही है। देख सकते हो जैसे ब्रॉन्ज, ब्रुकलिन, मैनहट्टन, क्वीन, हर एक यहाँ पे पिकअप बोरो के लिए आपको ये मीडियन वैल्यू देखने को मिल रही है। यानी कि हमारा जो कस्टम पाइथन फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है। अब आते हैं वार्निंग की तरफ। वार्निंग में आपको नजर आ रहा है कि दिस बिहेवियर इज डिप्रिशिएटेड, एंड इसी वार्निंग के अंदर यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी दिया गया है कि आप इसके अंदर एक पैरामीटर पास करो, इंक्लूड ग्रुप्स इज इक्वल टू फॉल्स, जिससे क्या हो जाएगा कि जो आप ये ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर रहे हो वो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। अगेन आपको इस पैरामीटर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा ही इसको अप्लाई कर देंगे, इंक्लूड ग्रुप्स इज इक्वल टू फॉल्स, जिससे ये वार्निंग यहाँ पे हट जाएगी। तो अगर आपको वो वार्निंग बॉदर कर रही है, मुझे तो बॉदर नहीं कर रही थी, बट अगर आपको वो वार्निंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इंक्लूड ग्रुप्स को यहाँ पे फॉल्स कर दो, जिससे वो वार्निंग हट जाएगी। आप जब भी ये अप्लाई मेथड को यूज़ करो आप ये पैरामीटर को यहाँ पे डाल दो, जिससे वार्निंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मैंने फेयर कॉलम को यहाँ पे यूज़ किया है एंड फेयर कॉलम की सीरीज़ को यहाँ पे मैंने कॉल किया है। लेट्स से मुझे ये मीडियन ऑपरेशन यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर यहाँ पे लगाना है। जैसे कि फेयर के साथ मैं यहाँ पे टिप कॉलम को ही पास कर देता हूँ, एंड अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ डबल ब्रैकेट्स। यहाँ पे दो कॉलम्स यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे ये डबल ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि डेटा फ्रेम कॉल होगा। लेट्स रन दिस फंक्शन। आउटपुट भी हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फेयर एंड टिप के ऊपर हमें मीडियन देखने को मिल रही है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस कॉलम हियर आफ्टर अवर ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, पाइथन फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं एंड देन जो भी हमारा फंक्शन है उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चलो इसका मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम ये जो कॉलम है फेयर, इसके लिए हम रेंज को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो रेंज क्या रहती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी अगर आप मिनिमम फेयर को मैक्सिमम फेयर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फेयर कॉलम की रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलो इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। आई एम गोइंग टू कॉल दिस रेंज सी, एंड इस रेंज सी फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम जो आर्ग्यूमेंट लेंगे वो है ग्रुप। देन आई एम गोइंग टू कॉल ग्रुप फेयर डॉट मैक्स, जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, माइनस ग्रुप फेयर डॉट मीन, जो कि हमें मिनिमम वैल्यू देगा, एंड ये जो सब्ट्रैक्शन है ये हमें देगा रेंज फेयर। तो फेयर कॉलम के लिए जो भी रेंज है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, एंड रिटर्न के अंदर यहाँ पे मैं रेंज फेयर को पास कर देता हूँ। ये हमारा कस्टम फंक्शन बन के रेडी हो गया है। इसके अंदर यहाँ पे हम दो एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, मैक्स एंड मिन का, टू फाइंड आउट अवर रेंज। सो लेट्स कॉल अवर ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट डॉट अप्लाई, एंड यहाँ पे हम हमारे रेंज सी इस फंक्शन को पास कर देंगे, एंड इंक्लूड ग्रुप्स इज इक्वल टू फॉल्स, इस पर्टिकुलर पैरामीटर को भी दे देंगे टू अवॉइड द वार्निंग। अच्छा, कुछ एरर हमें देखने को मिल रहा है, रेंज फेयर इज नॉट डिफाइंड। ओह अच्छा, रेंज का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया। आप देखो अगर ये फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मैंने रेंज लिखा है, सो रेंज लिख लेते हैं, जी यहाँ पे मिसिंग था। वापस से इस फंक्शन को रन कर लेते हैं, एंड देखो आउटपुट के अंदर हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है। मैक्सिमम रेंज हमें यहाँ पे क्वींस कॉलम के लिए देखने को मिल रही है, उसके बाद मैनहट्टन के लिए $127 की रेंज है, यानी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है उनके बीच में यहाँ पे $127 का डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये डॉट अप्लाई वाला कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा।
मैंने यहाँ पे दो बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दिए हैं। आप चाहो तो एकदम कॉम्प्लेक्स पाइथन फंक्शन को भी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो एंड अपने ग्रुप के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म अ ग्रुप कैलकुलेशन एंड रिटर्न अ रिजल्ट विद सेम शेप एज योर ओरिजिनल डेटा। अब ये जो लास्ट लाइन है, रिटर्न्स अ रिजल्ट विद सेम शेप एज योर ओरिजिनल डेटा, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक हमने जितने भी ग्रुप बाय ऑपरेशन देखे, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि आपको जो डेटा है वो हमेशा यहाँ पे एक समरी फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे आपके ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं एंड देन आपको यहाँ पे आपने जो भी एग्रीगेट फंक्शन लगाया है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे जो आपका आउटपुट था वो यहाँ पे एक समरी के फॉर्मेट में था। बट जो हमारा ट्रांसफॉर्म मेथड है, इसके अंदर जो आपका आउटपुट देखने को मिलता है वो आपका सेम रहता है एज योर ओरिजिनल डेटा सेट। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ टू एक्सप्लेन इट इवन फर्दर। हम क्या करेंगे, हमारा जो फेयर कॉलम है उसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मेथड को लगाएंगे। अब ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट को वापस से कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे फेयर कॉलम को कॉल करेंगे डॉट ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पे आप एग्रीगेट फंक्शन को पास करोगे। तो मेरा एग्रीगेट फंक्शन है मीन। अब इसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपका डेटा का मैं शेप आपको दिखा देता हूँ, df डॉट शेप एंड यहाँ पे देखो 6433 रोज है एंड 14 कॉलम्स है। एंड अब हम ट्रांसफॉर्म का आउटपुट देखते हैं। इसकी अगर आप लेंथ देखोगे तो वो है 6433। अब हो क्या रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने पिकअप बोरो के लिए एवरेज फेयर को फाइंड आउट किया है। ये एवरेज फेयर यहाँ पे एक सीरीज में ट्रांसफॉर्म हो गया है, यानी कि जो आउटपुट है वो हमें एक सीरीज में देखने को मिल रहा है। ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है 11.15, ये हमारे कौन से पिकअप बोरो के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं एक कॉलम के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। इसका नाम रखूंगा मैं एवरेज फेयर इज इक्वल टू दिस एंड देन आई विल कॉल माई df। अब देखो df के अंदर यहाँ पे लास्ट में हमें एक नया कॉलम देखने को मिल रहा है एवरेज फेयर। अब हम क्या करेंगे, ये जो फेयर कॉलम है हमारे डेटा फ्रेम के अंदर एंड जो हमने नया कॉलम बनाया है एवरेज फेयर, इनको हम साइड बाय साइड रखेंगे एंड पिकअप बोरो को भी मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, जिससे आपको ये आउटपुट और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, पिकअप बोरो का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, बोरो के अंदर एच मिसिंग है। नाउ इट इज करेक्ट। अब इस आउटपुट को ऑब्जर्व करो। मैनहट्टन के लिए जो एवरेज फेयर है वो है 11.15, तो वो यहाँ पे हमें थ्रू आउट नजर आ रहा है। जहाँ पे भी वैल्यू मैनहट्टन है, जहाँ पे भी वैल्यू क्वींस है, वहाँ पे आपको एवरेज फेयर नजर आ रहा है $24। जहाँ पे भी वैल्यू यहाँ पे ब्रुकलिन है, वहाँ पे हमें यहाँ पे 16.52 ये यहाँ पे एवरेज फेयर देखने को मिल रहा है। मैं आपको पहले 50 वैल्यू दिखाता हूँ, हेड 50। अब इसका एडवांटेज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब हम यहाँ पे ये फेयर को एंड एवरेज फेयर को यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर कर पा रहे हैं। आप देखो इनके बीच में आप सब्ट्रैक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हो टू चेक द डिफरेंस बिटवीन फेयर एंड एवरेज फेयर। ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर किसी को एसक्यूएल के अंदर विंडो फंक्शन पता होगा तो आप देखो ये विंडो फंक्शन जैसा ही एग्जीक्यूशन है। वहां पे भी क्या होता है एसक्यूएल के अंदर कि एक नई विंडो तैयार हो जाती है। सेम चीज हम पांडास के ट्रांसफॉर्म के मेथड के थ्रू करें कि हम एक नई विंडो बना रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर हमारी यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन देखने को मिल रहे हैं। चलो इसका मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। वापस से हम ये सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड अब मैं यहाँ पे सम ऑपरेशन को लगाऊंगा। सो आई एम गोइंग टू राइट इंस्टेड ऑफ मीन आई विल कॉल सम। लेट्स सी योर आउटपुट एंड यहाँ पे मुझे टोटल देखने को मिल रही है फॉर एवरी पिकअप बोरो। अब इस सीरीज को भी यहाँ पे मैं एक कॉलम के अंदर सेव कर लेता हूँ। सो आई कैन राइट df total pair is equal to this and now I'm only going to call two column. One is pickup borrow, our new column that is total fare. एंड यहाँ पे देखो हर एक पिकअप बोरो के लिए हमें टोटल फेयर देखने को मिल रहा है।
अब इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने टोटल फेयर को फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास ओरिजिनल फेयर भी है। इसकी मदद से आप एक कोई नया कॉलम भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं इस कॉलम की मदद से मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन परसेंटेज भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर कॉलम जिसका नाम रखेंगे हम कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इज इक्वल टू। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो फेयर कॉलम है इसको हम डिवाइड करेंगे विद दिस टोटल फेयर। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस विद टोटल फेयर एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 100 टू गेट अ परसेंटेज, जिससे हमें पता चलेगा कि हर फेयर का कितना कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर पिकअप बोरो के अंदर। एंड इस कोड को भी हम रन कर लेते हैं। एंड नाउ लेट्स सी आवर डेटा फ्रेम। एंड इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर मैं आपको लास्ट में लेके जाता हूँ। इस कॉलम से आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे फेयर का कितना कंट्रीब्यूशन है इन अ टोटल फेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पिकअप बोरो। जैसे कि यहाँ पे मैनहट्टन के लिए इस पर्टिकुलर $7 का यहाँ पे 0.01 कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से आप यहाँ पे बाकी रोज को भी ऑब्जर्व करो। यहाँ पे देखो, जो फेयर है वो है हमारा $58, जो पिकअप बोरो है वो है हमारा क्वींस, एंड जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे है 0.35%। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म की मदद से आप नए कॉलम्स बना सकते हो एंड यहाँ पे उसके ऊपर आप बाकी कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत यूजफुल मेथड है, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ करोगे इन योर ओन डेटा एनालिसिस। अब हम चलते हैं इस वीडियो की लास्ट मेथड की तरफ, जो कि है फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड के अंदर हम यहाँ पे हमारा जो भी डेटा ग्रुप है उसके ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन हमारा डेटा फिल्टर होके आता है। तो चलो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, एक ग्रुप डेटा के ऊपर यहाँ पे मैं आपको कंडीशन लगा के दिखाऊंगा। सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट विथ फेयर। इसके ऊपर मैं एक एग्रीगेट फंक्शन लगाता हूँ मीन। ये हमारे पास आउटपुट यहाँ पे सीरीज में आ गया है। अगर आपको आउटपुट यहाँ पे डेटा फ्रेम में चाहिए तो आप यहाँ पे डबल ब्रैकेट को पास करो। अब इस ग्रुप डेटा के ऊपर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ। तो कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं, लेट्स से मुझे यहाँ पे ऐसे पिकअप बोरो चाहिए जिनका जो एवरेज फेयर है वो यहाँ पे $20 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रॉन्ज एंड क्वींस, ये दो पिकअप बोरो है जिनका एवरेज फेयर यहाँ पे हमें $20 से ज़्यादा नजर आ रहा है। अब यही फिल्टर मैं हमारे पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर लगाना चाहता हूँ एंड अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप मैं यहाँ पे डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ। सो लेट्स सी अवर फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड के लिए वापस से मैं यहाँ पे हमारे ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट को कॉपी करूंगा एंड देन यू आर गोइंग टू राइट डॉट फिल्टर। मैं यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो अलग से फंक्शन बना के भी इस फिल्टर मेथड के अंदर डाल सकते हो। लैम्बडा मुझे थोड़ा सा हैंडी लगता है क्योंकि एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे आप फंक्शन को इंप्लीमेंट कर पाते हो। सो आई विल राइट लैम्बडा एक्स। अब देखो एक्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्स है हमारा ग्रुप, ये जो आपको पूरा ग्रुप नजर आ रहा है वही हमारा है एक्स। एंड इसी एक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स के अंदर यहाँ पे हम कौन से कॉलम को कॉल करेंगे, फेयर कॉलम को। एंड देन इस फेयर के ऊपर हम यहाँ पे कंडीशन को लगाएंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट x फेयर डॉट मीन, जिससे मुझे क्या मिलेगा, फेयर कॉलम के लिए मीन मिलेगा। एंड जो हमारी कंडीशन है वो है ग्रेटर दैन $20। तो मैंने यहाँ पे $20 को पास कर दिया है एंड लेट्स रन दिस कोड। फिल्टर के अंदर क्या होता है, जो भी आप कंडीशन लगाते हो वो आपके पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो चलो चेक करते हैं कि ये कंडीशन अप्लाई हुई कि नहीं। अब आप ध्यान से इस पिकअप बोरो कॉलम को ऑब्जर्व करो। इसके अंदर अगर आप वैल्यूज देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्वींस नजर आ रहा है एंड ब्रॉन्ज नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर डेटा का शेप देखो आप, यहाँ पे हमारे पास 756 रोज है। हमारे डेटा फ्रेम के अंदर टोटल अराउंड 6000 रोज है, बट यहाँ पे फिल्टर होके हमारे पास सिर्फ 700 के अराउंड रोज आई है। तो हो क्या रहा है, इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन, ये दो जो पिकअप बोरो है ये यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं क्योंकि वो हमारी कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करते। इफ आई जस्ट चेंज दिस कंडीशन अ लिटिल बिट, यहाँ यानी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ग्रेटर दैन $20 मैं यहाँ पे लेस दैन $20 करूँ, तो यहाँ पे आप देखो फिर ब्रॉन्ज एंड क्वींस यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे एंड हमारे पास मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन वाला डेटा सेट यहाँ पे आ जाएगा जो कि है 5651 रोज का डेटा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस फिल्टर मेथड का यूज कर सकते हो।
चलो मैं आपको फिल्टरिंग का और एक एग्जांपल दिखाता हूँ विद सब ग्रुपिंग। हम क्या करेंगे, 2 कॉलम्स के ऊपर यहाँ पे सब ग्रुपिंग करेंगे एंड उसके ऊपर हम यहाँ पे फिल्टर की मदद से एक कंडीशन को अप्लाई करेंगे। और इस बार मैं पिकअप बोरो के अलावा कोई और कॉलम को यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे ये पेमेंट मेथड एंड कलर, ये 2 कॉलम को यहाँ पे लूंगा एंड इनके ऊपर यहाँ पे मैं एग्रीगेट फंक्शन लगाऊंगा विथ टिप कॉलम। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट लाइन and write df.group by, and then you need to pass your column names। मेरे कॉलम नेम है, पहला है कलर जो कि टैक्सी का कलर आपको बताता है एंड दूसरा है यहाँ पे पेमेंट मेथड। ये हो गए मेरे 2 कॉलम। मैं यहाँ पे टिप कॉलम के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहता हूँ। मैं मैक्सिमम टिप फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सो आई विल राइट मैक्स एंड लेट्स सी द आउटपुट। डेटा फ्रेम में आउटपुट को प्रिंट करता हूँ। अब इस ग्रुप को आप ऑब्जर्व करो, हमें पहले क्या नजर आ रहा है, टैक्सी का कलर ग्रीन। टैक्सी के लिए यहाँ पे जब पेमेंट मेथड कैश है तब मैक्सिमम टिप है यहाँ पे $0, यानी कि ग्रीन टैक्सी से कोई भी यहाँ पे टिप नहीं दे रहा है। एंड क्रेडिट कार्ड के लिए टिप है यहाँ पे $10.71 जो कि हमारी मैक्स टिप है। एंड येलो टैक्सी के लिए यहाँ पे जिन लोगों ने कैश से पेमेंट किया है वहाँ पे जो मैक्स टिप है वो यहाँ पे है $0 एंड क्रेडिट कार्ड के लिए जो मैक्स टिप है वो यहाँ पे है $33.20। अब इसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे कि मुझे यहाँ पे वही रोज चाहिए जिनके अंदर मैक्सिमम टिप है ग्रेटर दैन लेट्स से $25। तो चलो इस कंडीशन को हम अप्लाई कर देते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर। सो ये पार्ट यहाँ पे सेम रहेगा एंड देन यू आर गोइंग टू राइट फिल्टर। लेट्स राइट आवर कंडीशन अगेन। आई एम यूजिंग लैम्डा x is basically our group and then I am going to call our tip column dot max for getting maximum tip greater than $25 and let's run this code। इस आउटपुट के अंदर आपको यहाँ पे 3 कॉलम के ऊपर फोकस करना है, टिप, कलर एंड पेमेंट। यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास वही रोज आ रही है जिनके अंदर जो टैक्सी का कलर वो यहाँ पे येलो है एंड जो पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे है क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा हमें और कोई भी वैल्यू इस पर्टिकुलर कॉलम में देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखो 4000 रोज यहाँ पे फिल्टर होके आ गई है एंड सारे रोज के अंदर यही वैल्यू कॉमन है। कलर के अंदर हमें सबके अंदर येलो देखने को मिल रहा है एंड पेमेंट मेथड सिर्फ यहाँ पे है क्रेडिट कार्ड, यानी कि बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई है। फिल्टर के अंदर क्या होता है, जो भी ग्रुप आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो सारी वैल्यूज तो आती है एंड बाकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। इफ आई जस्ट चेंज दिस कंडीशन लिटिल बिट, मैं यहाँ पे लेस दैन $25 करूँ तो क्या हो जाएगा, ये बाकी के 3 जो ऑप्शन है हमारे ये हमें देखने को मिलेगी, यानी कि जो लास्ट वाली रो है येलो टैक्सी क्रेडिट कार्ड वाली वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी एंड आपको यहाँ पे बाकी सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जैसे कि येलो कैश, ग्रीन क्रेडिट कार्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर मेथड का यूज कर सकते हो। अब इस वीडियो में हमने ग्रुप बाय से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, आपको यहाँ पे पांडास के इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको ग्रुप बाय से रिलेटेड बाकी मेथड्स भी देखने को मिलेगी। आप क्या करो, यहाँ पे डेटा फ्रेम ग्रुप बाय कंप्यूटेशन वाले पार्ट पे जाओ एंड आप ये बाकी मेथड्स को भी ट्राई आउट करो, जैसे कि यहाँ पे है ऑल, एनी, बी फील, कोरिलेशन, काउंट। हमने इस वीडियो में सिर्फ कुछ ही मेथड को डिस्कस किया है, बट इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको पांडास के ग्रुप बाय से रिलेटेड सारी मेथड्स आपको देखने को मिलेगी। आप क्या करो, एक एक करके ये सारी मेथड्स को यहाँ पे ट्राई आउट करो। जो भी मेथड आपको समझ में ना आए उसका आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, जिससे आपको ग्रुप बाय का कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।